श्री गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का प्रसंग चल रहा है। गोपी गीत यह सृष्टि का बहुत ही दुर्लभ भाव है, जिस भाव तक पहुंचना वेदों और शास्त्रों पुराणों सब जो है हार मान जाते हैं उस भाव तक पहुंचने में। यह गोपियों का सर्वोच्च भाव है जो है, और भगवान के प्रति जो उनका यह सर्वोच्च भाव है अनिर्वचनीय है। इसको कोई भी अपनी वाणी द्वारा प्रस्तुत नहीं कर सकता है जो है। और इसी दुर्लभ प्रसंग पर जो संसार का सृष्टि का बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है, गोपी भाव, इस प्रसंग पर ही हम लोग गुरुदेव की कृपा के बल पर कुछ न कुछ बोल रहे हैं। गोपी गीत के दूसरे श्लोक पर प्रवचन चल रहा है। गोपी गीत का दूसरा श्लोक है, शरद दासय साधु जात सत सरसी जो दर श्रीम मूसादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका बरद निघग्नोति नेह किंग बधा। बरद अभिलाषा को पूर्ण करने वाले भगवान हैं। उस अभिलाषा के बारे में बताया गया कि कुछ लोग देवताओं से अपनी अभिलाषा पूर्ण कराते हैं और भगवान के भक्त जो है भगवान से अपनी अभिलाषा को पूर्ण कराते हैं। लेकिन अब आगे गोपियां बोल रही हैं कि बरद निघग्नोति नेह किंग बधा, कि क्या अस्त्र शस्त्र से मारना ही वध करना ही वध होता है। और अवलोकन से भगवान अपने अवलोकन से कहती हैं कि तो हे प्रियतम, तुमने तो अपने दृष्टि से अपने कटाक्ष से हम लोगों का मर्डर कर दिया है, हम लोगों का मर्डर कर दिया है जो है, वध कर दिया है। गोपियां जो है यहाँ वध की बात कह रही हैं। तो अब हम लोगों को वध के ऊपर, मृत्यु के ऊपर विचार करनी है कि संसार में मृत्यु जो है कैसे होती है, किस प्रकार मृत्यु होती है। संसार में मृत्यु जो है, मृत्यु देवता मृत्यु देने का काम दो आदमी कर रहे हैं। वेद शास्त्र पुराण सब कह रहे हैं। एक तो मायाबद्ध जीव जो माया के अंदर लिप्त हैं, उनको वध करने का, मृत्यु प्रदान करने का काम जो है जमराज करते हैं, जमराज करते हैं। और भगवान में जो अनुरक्त हैं, चाहे काम से, क्रोध से, भय से, किसी भी का, चाहे प्रेम से, किसी भी प्रकार से जो अनुरक्त हैं, उनका वध तब भगवान करते हैं। उनको मृत्यु प्रदान करने का काम जो है भगवान करते हैं जो है। जैसे और भगवान भी अपने अस्त्रों से ही प्रदान करते हैं, मृत्यु वध करते हैं। जैसे शिशुपाल को चक्र सुदर्शन से मारे जो है, इसी प्रकार से राक्षसों का वध किए जो है, चाहे बकासुर हो, अघासुर हो, व्योमासुर हो, कोई भी राक्षस हो, उसको वध करने का काम किए भगवान।
इस प्रकार से रावण का वध किए, कुंभकर्ण का वध किए, अपने तीर धनुष से वध किए, जो है तीरों से छेदन कर वध किए उन लोगों का जो है। इस प्रकार एक भगवान वध करते हैं और दूसरे जो है जमराज वध करते हैं। भगवान जो है उन्हीं लोगों का वध करते हैं जो लोग भगवान में अनुरक्त रहते हैं, चाहे उनसे दुश्मनी से अनुरक्त रहें, चाहे प्रेम से अनुरक्त रहें, किसी भी प्रकार से अनुरक्त रहें। जो है कंस जो है दुश्मनी से अनुरक्त था, जो है रात दिन जो है भगवान के बारे में ही, दुश्मनी के बारे में ही सोचता था। रावण जो है दुश्मनी के बल पर ही अनुरक्त था जो है, और इसके बाद शिशुपाल भी दुश्मनी के बल पर ही अनुरक्त था, हमेशा 24 घंटा भगवान कृष्ण को गाली देता रहता था। तो इन लोगों का वध तो भगवान अपने अस्त्रों से किए। और जैसे जो है बलि का वध भगवान किए जो है, इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का वध किए, इस प्रकार से बहुत सारे राक्षसों का वध भगवान किए जो है, खरदूषण का वध किए जो है। तो वध एक भगवान करते हैं। जो भगवान किसका वध करते हैं? जो किसी भी प्रकार से उनमें अनुरक्त रहता है, दुश्मनी के भाव से जो अनुरक्त रहता है उसको अपने अस्त्रों से वध करते हैं। और एक वध जो है संसार के माया में लिप्त मनुष्यों का जो है, जो भगवान में लिप्त नहीं रहते हैं, भगवान में आसक्त नहीं रहते हैं, उनका वध जो है जमराज करते हैं, मृत्यु देवता करते हैं जो है। तो मृत्यु देवता कैसे जीवों का वध करते हैं, किस प्रकार के जीवों का वध करते हैं, इस पर हम लोग अभी विचार करेंगे। यह प्रसंग बहुत ही बेहतरीन प्रसंग है और सबको इस मृत्यु के दौर से गुजरना है, सबको इस शरीर को छोड़ना है और इस शरीर को छोड़ करके मृत्यु को प्राप्त होना है। तो मृत्यु देवता किसको वध करते हैं? मृत्यु देवता जमराज खुद ही कठोपनिषद में नचिकेता को बता रहे हैं। नचिकेता की संवाद जो जमराज का चल रहा है, जमराज कहते हैं कि हे नचिकेता, यह कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली बल्ली का दूसरा मंत्र है क्योंकि उपनिषद का है। जो पराच कामान अनुयंति बाला ते मृत्यु यंति विततस्य पाशम। कहते हैं जमराज कि मैं किसको मारता हूं नचिकेता, यह बात साफ साफ सुन लो कि आदमी को 5 ज्ञाने इंद्रियां मिली हुई हैं। आँख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इससे जो है इन 5 ज्ञाने इंद्रियों से ये सांसारिक चीजों की कामना बनाता है। मनुष्य सांसारिक चीजों की कामना बनाता है और उन्हीं कामनाओं में यह आसक्त हो जाता है, उन्हीं इच्छाओं में मनुष्य जो है आसक्त हो जाता है और आसक्त होके सोचता है कि कामनाएं प्राप्त करें और कामनाओं को प्राप्त करके उनको भोगने में जो है आसक्त हो जाता है। फलतः मेरे जाल में वह फंस जाता है, जो है मेरे जाल में फंस जाता है। जैसे आँख है, आँख एक ज्ञानी इंद्रियां है और इन ज्ञानों इंद्रियों से संसार बाहरी वस्तुओं को ही देख सकता है, बाहरी वस्तुओं को ही कामना कर सकता है, बाहरी वस्तुओं में ही आसक्त हो सकता है। अंदर में भगवान बैठे हुए हैं, अंदर में आत्मा है, इसमें तो लिप्त होने का सवाल ही नहीं उठता है। आदमी बाहर की वस्तुओं में ही लिप्त हो जाता है। जैसे आँख है, आँख का काम है देखना, और आदमी जब खूबसूरत चीज को देखता है, कोई भी खूबसूरत चीज हो, सीनरी हो, तो वह आदमी उसमें आसक्त हो जाता है। चाहे कोई
सुंदर स्त्री को देखता है तो वह स्त्री में आसक्त हो जाता है, उसके रूप में, सौंदर्य में आसक्त हो जाता है। और रूप में आसक्त होने के चलते ही उसमें वासना जग जाती है, काम वासना जग जाती है। और उस इच्छा को पूर्ति करने में ही वह अपना दिमाग, बुद्धि सब लगाने लगता है जो है। इस प्रकार से अपने सांसारिक रूप में, संसार के किसी भी रूप में देखकर आदमी मोहित हो जाता है। यह मोह क्या है? यह मोह माया है जो है। और इस देखने के मोह में फंसकर जो है आदमी मेरे जाल में फंस जाता है। नचिकेता, मेरे जाल में फंस जाता है। फलतः उसकी मौत कौन देता है? तो उसकी मौत मैं देता हूँ जो है, मैं देता हूँ जो है। क्योंकि वो भगवान से इतर सांसारिक वस्तुओं में फंस जाता है, बढ़िया बढ़िया रूपों को देख के रूपों में फंस जाता है नचिकेता। इसी प्रकार से रसना है जीव, स्वाद। स्वाद से आदमी तरह तरह के व्यंजनों को खाता है, तरह तरह का स्वाद लेता है जो है। और तरह तरह का स्वाद क्या है? बाहरी चीजों का, बाहरी सामग्रियों का स्वाद है जो है। और बाहरी सांसारिक चीजों का स्वाद लेने के लिए ही आदमी तरह तरह का यत्न करता है जो है। वो भगवान में नहीं रमता है, ये बाहरी भोगों में रम जाता है जो है। भगवान से वैसे आदमी का ध्यान हट जाता है जो है। और हट जाने के बाद जो है वह संसार के वस्तुओं में लिप्त हो जाता है, जिसके चलते वह मेरे जाल में फंस जाता है जो है। जैसे ही सांसारिक वस्तुओं में आदमी आसक्त होता है नचिकेता, वैसे ही वह मेरे जाल में फंस जाता है और उसकी मृत्यु मैं प्रदान करता हूँ, उसको मैं मारता हूँ। चाहे किसी को गोली के रूप में मारूं, चाहे तलवार से मारूं, चाहे किसी भी रूप में मारूं, किसी के ऊपर भूत सवार होकर, किसी के ऊपर सवार होकर मैं ही उसका वध कर देता हूँ, मैं ही उसका वध कर देता हूँ। और देखने में लगता है कि फलाना आदमी फलाना को गोली मार दिया, फलाना आदमी फलाना का मर्डर कर दिया, लेकिन वास्तव में मेरा ही वह रूप है और मैं ही उसका मर्डर करता हूँ नचिकेता। इस प्रकार से कोई आदमी जो है कान से सुनता है, सांसारिक शब्दों को सुनता है, और किसी के वचन को सुन के आदमी बहुत ही मोहित हो जाता है। उसके वचन को सुनने बिना वह व्याकुल हो जाता है, वह लगता है कि एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सी घटनाएं इस कानों से सुने हुए वचनों पर ही होती हैं, और वचनों को सुन के ही आदमी तरह तरह से काम वासनाओं में व्यस्त हो जाता है जो है। कोई किसी की बोली पर फंस जाता है, कोई किसी की बोली पर फंस जाता है। आज तक इतनी घटनाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान की लड़की जो है इंडिया में आ जाती है, इंडिया की लड़की पाकिस्तान की चली जाती है, इंडिया की लड़की सऊदी अरब चल जाती है, ढाका की लड़की इंडिया में आ जाती है जो है। इस तरह हम बात देखते रहते हैं, टीवी पर न्यूज में भी रोज सुनते रहते हैं। तो इस तरह से जो है बातों के ऊपर कान जो सुनता है, सुनने के मोह में फंस के जो है आदमी जो है दीवाना हो जाता है, और फलतः नचिकेता वह हमारे जाल में फंस जाता है, वो हमारे जाल में फंस जाता है। और उसको मर्डर करने का काम मैं ही करता हूँ, चाहे किसी के माध्यम से, किसी का माध्यम लेकर मैं गोली मार दूं, चाहे गला दबा दूं, चाहे फांसी करवा दूं उसका जो है। इस तरह से जो हमारी जाल में फंस जाता है नचिकेता, उसका मर्डर मैं करता हूं। अब इसके बाद जो है त्वचा आता है, स्पर्श है। स्पर्श से हम बाहरी वस्तुओं का स्पर्श करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। और संसार में वासना में पड़ के जो है हम कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके स्पर्श किए बिना हम रह नहीं सकते हैं जो है। वो संसारिक मोह और माया है जो है, हमारी
आसक्ति जो है उन चीज़ों में हो जाती है जिन चीज़ों को स्पर्श के पर पीछे हम दीवाना हो जाते हैं। ये भी संसार की वस्तु है और इस वस्तु में भी जो पढ़ते हैं उनका मर्डर मैं ही करता हूँ नचिकेता। इस प्रकार अब यमराज अपने मृत्यु का प्रसंग बता रहे हैं कि किसको कौन मेरे जाल में फंसता है, किसको मैं मारता हूँ। इसी में अब आगे का प्रकरण जो है कल चालू होगा, कल कहा जाएगा। ये बहुत ही बृहद प्रकरण है, इस मृत्यु को ऊपर सुनना चाहिए। जो है ये बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है, यही जीवन का सार तत्व है। इसको सुनना बहुत ही मेरे भाइयों एवं बहनों जरूरी है। बस श्री राधे राधे राधे।